In earlier class, we have read about decimal. डेसिमल में हम पढ़े थे दो तरह का, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग हम दो पढ़े थे, रिपीटिंग या रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। और फिर आपको बताया गया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रिपीटिंग डेसिमल हो, these two are additional numbers. To convert in the form of P by Q, 0.53, 5.237, थर्ड वन इज 0.3 का रेकरिंग, फोर्थ वन इज 0.11 रेकरिंग। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है और ये रिपीटिंग। और हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों ही हमारा रेशनल होगा, और ये सब अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम P बाई Q में चेंज कर सकते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि P बाई Q में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट वन, ये आप शुरुआती क्लास से पढ़ते आए हो कि 53 डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ये। जैसे दूसरा 5.237, अगर इसका डेसिमल हटाए तो 5237 बाई डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये हमारा P बाई Q के फॉर्म, ये भी हमारा P बाई Q के फॉर्म। नाउ वी हैव टू read टुडे कि हाउ recurring decimals are converted in the form of P by Q. हमें इस 0.3 और रेकरिंग, ये चूंकि रिपीटिंग है, रिपीटिंग का मतलब रेशनल, और रेशनल होगा तो P बाई Q के फॉर्म में, तो हमें इसे P बाई Q के फॉर्म में बदलना है। तो जब कभी भी रेकरिंग डेसिमल हो और इसको P बाई Q में चेंज करना हो, इसे हम कुछ मान लेंगे। जैसे इसको हम 0.3 और रेकरिंग मान लेंगे। 0.3 रेकरिंग का मतलब रेकरिंग का मतलब ये रिपीट करेगा एंड सो ऑन। गॉड से हम देखेंगे इसके प्रोसेस के बारे में। अब इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट, जैसे सिंपल जो हम, जैसे 0.3 का अगर हम डेसिमल हटाए तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसको हम 10 से था, इसको मान लिए 0.3 पर रेकरिंग का मतलब ये बार बार रिपीट करेगा। अब हम देखते इसमें डेसिमल के बाद हमारा एक डिजिट है, एक डिजिट का मतलब 10। इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाइंग both sides by 10 we get। इस x को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x इज इक्वल टू, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको करने का मतलब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों हमारा सेम चीज। और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल मेरा एक डिजिट आगे बढ़ेगा, यानी कि 3.3333। और ये मेरा ऐसा भी लिखा सकता है 10x इज इक्वल टू 3 और ये 3 हमारा रिपीट कर रहा है तो 3 पर रेकरिंग। अब हम
इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आप सब जानते तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट का मतलब हम LHS को LHS से घटाएं, यानी कि 10x और LHS और ये LHS x। फिर हम RHS को घटाते, इसका RHS 3.3 का रखें, इसका RHS 0.3 का रखें। ये हमारा 9x इज इक्वल टू 3 और x निकालेंगे 3/9 1/3। हेंस x को हम ये x का मतलब x हम माने थे 0.3 का रखें, यानी कि 0.3 का रखें इज कन्वर्टेड इनटू p/q as 1/3। Other question, next question is 0.11 और रखें जो भी है जैसा भी है इससे हम कुछ मानेंगे। जैसे इसको हम 0.11 को हम x मान के एक इक्वेशन 0.11 और दोनों पर रेकरिंग का मतलब ये हमारा 11 ये हमारा 11 रिपीट करता जाएगा। अब इस दोनों सवाल में हम देखते हैं, इसमें डेसिमल का बाद एक डिजिट होने की वजह से हम 10 से मल्टीप्लाई किए थे, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने की वजह से इसे हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 we get x को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x और इसको 100 से करने का मतलब इसे करना और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट हमारा 2 डिजिट आगे बढ़ेगा, यानी कि 11.1111 so it must be written as 11 point और ये हमारा 11 रिपीट कर रहा है तो 11 पर रख देते। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम इस इक्वेशन सेकेंड से इस फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड तो हम LHS दोनों का माइनस करेंगे, यानी कि 100x माइनस x, फिर दोनों का RHS माइनस करेंगे 11.11 रखेंगे और माइनस 0.11 करेंगे। इट इज नाउ 99x एंड दिस इज 11.00, यानी कि x इज इक्वल टू 11/99। हेंस x हम माने थे 0.11 का रेकरिंग और ये बराबर हमारा 1/9। दिस इज द आंसर। इसी तरह से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो डेसिमल के बाद तीनों पर रेकरिंग हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इज 5.237 और इस सब पर तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी दिया हुआ हो इसको कुछ हम मानेंगे। जैसे हम लेट किए x इज इक्वल टू 5.237 और इसको एक इक्वेशन करते हैं। 5.237 का मतलब ये 237 तीनों पर रेकरिंग का मतलब ये तीनों डिजिट बार बार रिपीट करेंगे।
अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट और तीनों पर ही रेकरिंग है, तो एक डिजिट था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट जब था तो 100 से किया। अब ये 3 डिजिट्स हैं, इसको दोनों तरफ हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात मल्टीप्लाई both sides by 1000 we get, हम दोनों तरफ इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस x को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1000x, इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब इसको करना, और 1000 से करने का मतलब डेसिमल 3 डिजिट हमारा आगे बढ़ेगा, तो 5237.237 it is written as 1000x is equal to 5237.237. This is equation second. फिर से हम इस इक्वेशन सेकेंड से इस इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग equation first from equation second we get, तो अब हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इसके LHS से इसका LHS माइनस करेंगे, यानी कि 1000x माइनस x, और फिर हम इस RHS को माइनस करेंगे 5237.237 माइनस 5.237, और ये हमारा RHS था। इस RHS को और RHS को हम माइनस कर दें, ये अब हमारा होगा 999x, और इसको घटाएंगे, ये डेसिमल के बाद 0 0 0, 7 से 5 हटाएंगे 2 3 2 5, x is equal to 5232 by 999. Hence our x is 5.237 रेकरिंग, और x का वैल्यू मेरा निकला 5232 by 999। तो अभी हमने देखा ऐसा टाइप जिसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स पर अगर रेकरिंग हो तो हम कुछ इस तरह का करें। लेकिन यही क्वेश्चन जब मेरा ऐसा हो जाए 5.23 और सिर्फ 3 पर रेकरिंग, और ये 2 फ्री ऑफ रेकरिंग, दोनों टाइप में आप गौर कर सकते हैं। अभी हम जो भी देखे उसमें डेसिमल के बाद सब डिजिट पर रेकरिंग हमारा था, लेकिन अब हम एक अलग टाइप लिए जिसमें डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट्स है तो एक पर हमारा रेकरिंग है और एक पर हमारा रेकरिंग नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस में भी हम सबसे पहले जो भी दिया हुआ हो इसका हम एक x मान के और एक इक्वेशन करेंगे। इसका मतलब 5.2333 और सिर्फ 3 पर रेकरिंग का मतलब सिर्फ 3 ही हमारा रिपीट करेगा। तो इस तरह का जब सवाल हो तो हमारा प्रोसेस थोड़ा सा बदलेगा, और हम क्या करेंगे सो देखते हैं। अब हम ये गौर करेंगे कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी कि इस इक्वेशन को पहले एक डिजिट होने के वजह से
10 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। तो ये x को 10 से करेंगे तो 10x, इसको 10 से करने का मतलब इसे करना, यानी कि 52.3333, यानी कि ये हम लिख सकते 10x इज इक्वल टू 52.3 पर रेकरिंग। अब ये मेरा सवाल, जैसे पूर्ववत हमने देखा कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सब पर रेकरिंग का मतलब ऐसा हो गया। अब इसको हम ये लिखते हैं 52.3 पर रेकरिंग का मतलब 3333 एंड सो ऑन। अब फिर से हमारा डेसिमल के बाद एक डिजिट का मतलब 10, फिर से इसको हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन multiplying on both sides by 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100x, इसको 10 से करने का मतलब इसे करना, यानी कि 5 to 10 का मतलब डेसिमल एक डिजिट बड़ा 3.3333। It can be written as 523.3 का रेकरिंग। ये हमारा इक्वेशन था। तो हम यहीं से देख रहे हैं कि जब डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स पर हमारा रेकरिंग था तो दो इक्वेशन में ही हमारा काम हो जाता था, और डेसिमल के बाद अब ऐसा हुआ जिसमें कुछ पर रेकरिंग है और कुछ पर नहीं है, तो हमारा 3 इक्वेशन है। और अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड on subtracting equation second from equation third. Our equation third is 100x, equation second is 10x, and RHS is 523.3 का रेकरिंग, और इसका RHS 52.3 का रेकरिंग। अब इसे अगर हम घटाते हैं 90x इज इक्वल टू, ये डेसिमल के बाद घट करके 3 में से 3 0, 3 से 2 गया 1, 2 से 5 7, और ये 4, यानी कि x इज इक्वल टू ये बाई 90। 157 by 30. This is the answer. One more question. 30.523 और directly. इसमें हम देखे थे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं और एक डिजिट पर रेकरिंग था। अब हम देखते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं और 1 पर रेकरिंग। लेट x इज इक्वल टू 30.523 रेकरिंग, इसे हम चाहें 30.523333। अब हमारा डेसिमल के बाद इसमें एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं था तो हम 10 से मल्टीप्लाई किए थे। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट पर हमारा रेकरिंग नहीं है, यानी कि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई both sides by
500 we get हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 100 से किए तो 100x, और इसको 100 से करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट बढ़ेगा 3052.3 पर रखें। इसको हम इक्वेशन सेकेंड पर, इट इज एज 3052.3 पर रेकरिंग का मतलब 3333 एंड सो ऑन। अब इसमें हमारा डेसिमल के बाद एक डिजिट का मतलब 10 से हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड by 10 we get, इसको 10 से करने का मतलब ये हमारा 1000, और इसको 10 से का करने का मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 3052.3333 एंड सो ऑन। इट मस्ट बी रिटन एज 30523.3 का हमने बताया था कि डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स पर अगर रेकरिंग होंगे तो दो इक्वेशन आएगा। डेसिमल के बाद कुछ डिजिट पर रेकरिंग हो और कुछ पर ना हो, कुछ पर हो और कुछ पर ना हो, तो हमारा 3 इक्वेशन आएगा। और इस स्थिति में हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। ऑन subtracting equation second from R, we get LHS को घटाएं 1000x, यहाँ LHS 100x, RHS को घटाएंगे 30523.3 पर रेकरिंग, माइनस ये RHS घटाएंगे 3052.3 पर रेकरिंग, ये 900x, और ये हमारा डेसिमल के बाद घट के समाप्त। और हम x निकालेंगे 27471 by 90, यानी कि 9157 by 3। तो आपने देखा कि रेकरिंग डेसिमल को हम p/q में कैसे कन्वर्ट करते, इसका सारा टाइप्स आपको बता दिया गया। आप बनाइए, आपका सब क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू।